जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे एज टॉपिक है ना, आयु संबंधी प्रश्न पढ़ रहे थे और हमारी इसकी एक क्लास हुई थी। आज हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास है ना। और हमने एक क्लास में कुछ क्वेश्चन बनाए थे इसमें, और आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास, ठीक है। तो देखिए, तो भाई वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवाते हैं। आप अपना यहाँ क्वेश्चन देखा करें और देख के लिख लिया करें अपना क्वेश्चन, है ना। आप क्या करें, देख के लिख लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, वीडियो रोक कर क्वेश्चन को लिख लिया करें, अपना नोट्स बनाते रहें भाई। और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो हम करवा देंगे, और जो थोड़ा वैसा होगा क्वेश्चन वो आप खुद ही बना लें, ठीक है। तो RS अग्रवाल से हम एज टॉपिक हमारा चल रहा है। एज टॉपिक कौन सा टॉपिक है? एज टॉपिक चल रहा हमारा। अब इसमें देखिए, हमने 10 क्वेश्चन बना लिया था, आज 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है क्या, देखें भाई। ये कह रहा, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखें अपना। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। यानी क्या, तो वर्तमान की बात कर रहा है। जो सुरेश की आयु है उसके फादर की आयु से क्या है? आधी है ना। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी 1/2 है। तो इसकी 1 होगी तो इसके फादर की कितनी होगी? 2 होगी, है ना। अगर इसकी आयु 1 होगी तो इसकी कितनी होगी? उसके फादर से आधी है, तो फादर की 2 है तो इसकी कितनी होगी? 1। कह रहा 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी, यानी उसके फादर की आयु जो है उसकी आयु से 1.5 गुनी, है ना। तो 1.5 गुनी का मतलब यहाँ हटाओ 0, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अगर फादर की 3 है तो उसकी कितनी होगी? 2। इसका मतलब ये फादर की 3 है तो उसकी कितनी? 2। चलिए भाई, अब देखो यहाँ फादर और सन में कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ फादर और सन में कितने का अंतर है? 1 का। अंतर बराबर। चलिए भाई, यहाँ फादर कितने का है? 2 का। यहाँ कितने का? 1 का। तो 1 बढ़ गया ना। और क्वेश्चन में ऊपर कितना बोल रहा है? 20। तो 1 बराबर 20। अरे या तो आप सन से निकाल लो, सन का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी कितना बड़ा? 1 बराबर कितना? 20 बोला है ना ऊपर। चलिए, तो 1 बराबर 20 क्या पूछा हमसे पूछा उसके पिता की वर्तमान आयु क्या, यानी 2 बराबर पूछा है। तो 1 बराबर 20, 1 रुपया में 20 टॉफी मिल रही, तो 2 रुपये में कितनी? 40। कितनी टॉफी मिलेंगी? 40 टॉफी। तो कितना हो जाएगा भाई? 40 वर्ष, है ना। तो आपने कितनी जल्दी क्वेश्चन बना लिया, सेकंडों में, ठीक है भाई। तो 11वां क्वेश्चन हमारा था। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें और भाई आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को अपना रोक के उतार लिया करें। चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। सीता और गीता, भाई सीता और गीता की जो है, सीता हैं और गीता हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें, है ना, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर कह रहा, इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? भाई इनका आयु का योग दे रखा है, यानी ये वाला 68 दे रखा है, यहाँ पर योग दे रखा है 68। तो हम बात करें सीता की कितनी होगी, तो भाई आप कैसे निकालेंगे? जब भी रेशियो दे रखा हो और योग दे रखा हो, तो जिसका निकालना हो उसका ऊपर रखो, है ना, ऊपर रखो। या आप क्या करो, 9 8 17, 17 बराबर 68, 17 चौके 68, 8 चौक 32, 9 चौक 36, चुटकियों में बना लो, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो जिसका निकालना हो उसका ऊपर रखो, टोटल नीचे रखो। ऐसे हम नहीं बनाएंगे, है ना, ये तो बेफालतू में हम आपको दिखा रहे हैं बना के। तो 17 चौके 68 और 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। तो सीता कितने की हो जाएगी? 32। और गीता का निकालना है, या तो 68 में से माइनस कर दो, तो यहाँ 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6, और 3 में से 3 गया
6 में से 3 गया 3, है ना, तो कितना 36 वर्ष। तो ये 36 की है, ये 32। इसने कहा कि 10 वर्ष बाद जो है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए भाई 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद तो ये गीता अभी 32 की है, 10 वर्ष बाद कितने 42 की हो जाएगी। ये 36 की 10 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी 46 की। तो कितना 42 और अनुपात 46, 2 से काट दो 21 और 2 से काट दो कितना 23, है ना। तो कितना हो जाएगा 21 अनुपात 23, है ना। ये कितना हो जाएगा 21 अनुपात 23। चलिए इसे और थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, ये समझ में आया, किसी मेरे भाई को दिक्कत नहीं। देखो वर्तमान में एज कितना हो जाएगा 32 वर्ष और 36 वर्ष। इसने कहा कि 10 वर्ष बाद हमें रेशियो बताना है। कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद भाई रेशियो क्या 10 इसमें जोड़ देंगे और 10 इसमें, है ना। तो ये कितना 42 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, मिटा दे इसे हम। यहाँ देखिए 9 8 17, है ना, 9 8 17, 17 बराबर कितना 68, 17 बराबर कितना है 68, 17 बराबर कितना है 68। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, 17 चौके 68, है ना। 1 बराबर 4, तो 8 बराबर कितना 32, 9 बराबर कितना 36। भाई 10 वर्ष बाद यानी यहाँ पर एज का पता करनी है, तो 10 वर्ष बाद तो 10 इसमें भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42, 10 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 21 अनुपात 23। कितना हो जाएगा 21 अनुपात 23, है ना। आप दोस्तों चुटकियों में से क्वेश्चन को बना सकते हैं ना, विदाउट पेन एंड कॉपी आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए मेरे भाई 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें आपका, अगला क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं 13 नंबर। देखें कह रहा सरता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। चलिए ये भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। चलिए भाई आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोककर उतार लें, ठीक है, जैसा भी आप समझें, सही समझें वैसा कर लें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला देखें, और अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरता की वर्तमान आयु क्या है। चलिए ये कह रहा है कि सरता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। ये वर्तमान आयु है, ये सरता है, ये पुत्र है उसका सन, ये सरता है, ये उसका बेटा है ना। ये सरता है और उसका बेटा की जो वर्तमान आयु का अनुपात है, सरता अपने बेटे का 5 गुना है। तो रेशियो निकाल लो पहले इसका, है ना भाई। सरता एस अपने बेटे का 5 गुना है, तो इसका रेशियो आ जाएगा सरता और बेटे का, है ना, 5 अनुपात 1। तो सरता 5 की होगी तो बेटा कितने का होगा 1 का। चलिए आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना है। उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का 25 गुना है, तो सरता कितने की होगी, और उसका पुत्र है ना बेटा 25 गुना है, तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा 1। यानी सरता कितने की होगी 25 की होगी और उसका बेटा कितने का होगा 1 का, है ना। पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना, इस समय का 25 गुना है, तो इसका 25 गुना ये कितने का 25 की है, वो 1 का है ना। चलिए यहाँ कितने का अंतर है 4 का, यहाँ कितने का है 24 का, यहाँ कितने का अंतर है 24 का, यहाँ कितने का है 4 का। तो इसमें क्या कर दो 24 से 24 पंजे 120 और 24 एकम 24, यहाँ क्या कर दो 5 से 25 पंजे 125 और 5 एकम 5, यहाँ कितने का अंतर है 100, यहाँ 4 से करो ना 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 4 एकम 4, है ना भाई। इसके अंतर से इसमें गुणा, इसके अंतर से इसमें गुणा, तो यहाँ देखो कितने का अंतर है 96, यहाँ भी कितने का है 96, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है 10, है ना, कितना 20, तो 20 बराबर कितना क्वेश्चन में हमें 5, 20 बराबर कितना दे रखा 5। हमें निकालना क्या है सरता की वर्तमान आयु, यानी 120 की वैल्यू निकालनी है। 120 बराबर कितना होगा, तो 120 गुणा 5 बटे 20, है ना। तो 20 छंगा 120, 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष की, है ना। सरता कितने वर्ष की होगी 30 वर्ष की, ठीक है।
सरता कितने वर्ष की होगी? 30। फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो भाई देखो, इसने बोला कि जो सरता है अपने बेटे का 5 गुना है, तो सरता और उसके बेटे का रेशियो आ गया 5:1, है ना। तो 5:1। फिर बोला कि जो सरता की आयु है उसके पुत्र की आयु के पहले से 25 गुना है। तो इसका पहले मान लो 1 उसकी थी, आज कितना इसका 25 गुना यानी 25 है। तो पुत्र की 1 है तो सरता की कितनी है? 25। भाई यहाँ कितने का? 24 का अंतर है। यहाँ कितने का है? 4 का अंतर है। ये कैसे हो सकता है भाई? कि कभी ये होगा कि 10 साल पहले तुम्हारे पापा तुमसे 10 साल बड़े थे, तो आज भाई आज मतलब 5 साल बड़े होंगे? ऐसा नहीं होगा ना कभी। एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा जब तक आप लोग जिएंगे तब तक। तो एज का डिफरेंस हमेशा भाई क्या रहता है? सेम रहता है ना। एज का डिफरेंस क्या रहता है? हमेशा सेम। चलिए, तो हमने भाई यहाँ का इसमें 4 का अंतर, इसमें 24 का, 24 से इसमें गुणा कर दिया, 4 का इसमें कर दिया, है ना। यहाँ 20 बढ़ रहा है, 20 बराबर क्वेश्चन में 5 दे रखा है, तो 120 वर्तमान सरता की वर्तमान एज निकालनी, यानी 120 की वैल्यू। ये बेटा की पूछे तो 24 बराबर लगा देना, ठीक है। चलिए भाई 13 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, मिटा रहे हैं इसे। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला देखें 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर कह रहा है आपसे भाई, 14 नंबर कह रहा है बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 15:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? चलिए भाई, क्वेश्चन है कि बीड़ा की वर्तमान आयु इतनी है, बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु, बीड़ा तथा राहुल की जो वर्तमान आयु है उनका रेशियो दे रखा है कितना? अनुपात दे रखा है आपको 5:7। बीड़ा तब और दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु निकालनी है। चलिए भाई, बीड़ा की आयु 15 वर्ष है। बीड़ा कितने साल की है? बीड़ा है 15 साल की। तो 5 बराबर कितना है? 15। 5 बराबर 15, 3 पे गुना है, तो 7 × 21, 3 से गुणा कर देंगे तो ये राहुल कितने वर्ष का हो जाएगा? 21 वर्ष का। भाई राहुल जब यहाँ 21 का, तो यहाँ भी तो 21 का होगा, तो कितने गुना है? 7 पे, तो यहाँ भी क्या कर देंगे? 7 से। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। 7 पंजे 35 वर्ष। कितना हो गया? 7 पंजे 35 वर्ष। और 4 वर्ष बाद इसका पूछा है, तो 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 39 वर्ष, है ना। 4 जोड़ देंगे ना भाई, तो 4 वर्ष बाद कितने का? बच्चा वाला एकदम क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है ना। तो 4 वर्ष बाद दिनेश पूछा है, कितने का है? 39 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से देखें भाई, यहाँ देखो बीड़ा की एज दे रखी वर्तमान में 15 वर्ष, और यहाँ रेशियो में कितना है? 5। तो ये 5 बराबर कितना है? 15। तो 7 बराबर कितना? 21। अच्छा, राहुल यहाँ 21, तो यहाँ भी तो 21 का होगा, बिल्कुल। राहुल 21 7 पे गुणा है, इसमें भी 7 कर देंगे, 7 पंजे 35। दिनेश की वर्तमान आयु आ गई 35। इसने पूछा हमसे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? तो 4 वर्ष क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो कितना? 39 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? 39 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन है कि मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना है। यानी देखिए भाई, जो मीना की आयु है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। ये मीना है, ये उसकी पुत्री है, यानी डॉटर की आयु से 8 गुना। इसका मतलब मीना की पुत्री की आयु से, जिसमें से काम में बोले उसी में गुणा कर दो। पहले कुछ भी आप मत सोचो, और आप पहले उसी में गुणा कर दो। इसका रेशियो निकाल लो, मीना और उसकी पुत्री। भाई कितना हो जाएगा? 8:1। कितना हो जाएगा? 8:1। यानी मीना 8 की होगी तो उसकी पुत्री कितने की होगी? 1 की। फिर आपसे कह रहा अपना क्वेश्चन भाई देखते जाएं, उसमें स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका चलता है, उसमें देखते जाएं, है ना।
चलिए फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 8:10:3 होगा। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री की जो आयु का अनुपात है वो कितना 10:3 होगा। 10 कितना होगा 3 होगा। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। चलिए आगे देखें भाई, यहाँ मीना और उसकी पुत्री की आयु का डिफरेंस कितना दे रखा है भाई 7, और यहाँ कितना है, यहाँ भी 7, तो अंतर तो बराबर है बिल्कुल, और अंतर बराबर ही होना चाहिए है ना। चलिए तो मीना यहाँ कितने की है 8 की, यहाँ कितनी 10 की, कितना बड़ा 2, तो 2 बराबर कितना है आपका 2 बराबर भाई 10 दे रखा है ना, 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर कितना है, अरे 2 रुपये में 10 टॉफी मिलेगी तो 1 रुपये में कितना मिलेगी 5 ही तो मिलेंगी बिल्कुल। इसने हमसे क्या पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु क्या होगी, तो मीना की वर्तमान आयु तो 1 बराबर 5 है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष है ना, तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। यही हमारा भाई क्या हो जाएगा आंसर है ना, कितना हो जाएगा 40 वर्ष। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं है ना। क्वेश्चन 15 हो गया हमारा, आगे देखें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें क्वेश्चन का और आगे बढ़ रहे हैं भाई। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। 16 नंबर कह रहा है कि हमारी माँ, अपना 16 नंबर स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है। चलिए भाई ये क्वेश्चन ऐसा देखो, ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा है ना, इस मेथड से बनाना थोड़ा टफ रहेगा। क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा किस मेथड से आसानी यानी जल्दी बनेगा। तो ये रेशियो मेथड से मतलब तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आप इसे ऑप्शन से बनाएंगे तो बंद उससे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर ऑप्शन से और जल्दी बनेगा। चलिए भाई कह रहा हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है ना। चलो ये कह रहा है कि जो मेरा भाई है, भाई और माँ से क्या है 3 गुना है, यानी सॉरी मेरी माँ है मेरे भाई से 3 गुनी है। आप अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें 16 नंबर। तो हमने मान लो इसकी भाई माँ की एज 40 मान ली, तो बताओ इसका क्या 3 गुना हो पाएगा भाई, क्या कोई नंबर 40 का 3 गुना होगा भाई। देखो क्या कोई नंबर 40 3 गुना करने पर 40 मिलेगा, कोई नंबर 3 गुना करने पर 40 नहीं मिलेगा हमें है ना, परफेक्ट। चलिए 36 देखो, इसकी माँ की एज हम कितनी मान लें 36, तो माँ की एज 36, तो भाई की कितनी होगी 12, क्यों 12 आती है 36, 3 गुना है बिल्कुल। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ भाई, 1/3 गुना बड़ा है। मैं जो हूँ अपने भाई से एज में 1/3 गुना बड़ा हूँ, इसका मतलब 3 चौक 12, भाई हमारा कितने 12 का, तो हम 4 साल बड़े हैं, यानी हम कितने के हैं 16 साल के भाई, हम कितने के हैं 16 साल के। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो बिल्कुल 4 वर्ष पहले भाई ये अपनी भाई के आयु के बराबर था, बिल्कुल 12 साल का था, 12 वर्ष का था। मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु बिल्कुल भाई 36 वर्ष, यानी सेटिस्फाई कर रहा है ना बिल्कुल, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आपने ऑप्शन से कितना जल्दी बना लिया भाई। मेरे यही हमारा तरीका होता है कि हम किस क्वेश्चन को किस तरीके से पकड़ें है ना। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन एक ही मेथड से किया जाए, हमें हमारा यही रहता भाई, एक अच्छा कंपटीटर यही होता कि जो क्वेश्चन को देखते ही पकड़ ले कि ये क्वेश्चन किस तरीके से जल्दी होगा। जैसे हमने क्या करा भाई, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी होगा है ना। तो आप भी जब नॉलेज हो जाएगी आपको क्वेश्चन की कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा जल्दी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा पेपर करने में आसानी होगी भाई है ना। चलिए और आप कोई ऑप्शन लेंगे तो उससे नहीं आएगा ये है ना। 42 लेंगे भाई तो ये 14 हो जाएगा, और 14 का 1/3 नहीं हो पाएगा फिर है ना। इसमें 42 44 ऑप्शन 44 भी नहीं हो सकता है ना। तो हमारा ओनली कितना, उसकी माँ 36 साल की, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36 साल, यानी सारी की सारी बातें सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसने बोला कि जो मेरी माँ है मेरे भाई से 3 गुना बड़ी है। हमने माँ भाई क्या करा, हमने माँ 36 की मान ली, तो बेटा क्या होगा
3 गुना 1/3 गुना उसका कर दो, या तो इसका 3 गुना समझ जाओ, तो भाई उसके का 12 का होगा। मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ भाई, इसका मतलब मेरा भाई अगर 12 का है तो मैं उसका 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी 4, तो 12 का, तो 12 से मैं बड़ा हूँगा, तो कितना 4 साल बड़ा, तो 12 का भाई है, 4 साल में उससे बड़ा, तो 16 साल का मैं हूँ। ये कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई जितना था, तो बिल्कुल भाई 4 साल पहले मेरा भाई, मैं कितने 12 वर्ष का था और मेरा भाई आज कितने का है 12 वर्ष, है ना। 4 साल पहले मैं था उतने का जितना आज मेरा भाई है। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, उतार लें अपना वीडियो रोक कर। चलिए आगे देखते हैं भाई 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा आपसे, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की, अच्छा चलिए, राम की आयु जो है, राम है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता जो है, पिता की आयु की 2/5 गुनी है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन भाई, रेशियो निकाल लो पहले इससे तुम। तो रेशियो कैसे निकालोगे, जब भी कोई नंबर 3 नंबर बराबर में दे रखे हों, 2 से ज़्यादा हों, तो उसके एक बराबर मान लेते हैं कांस्टेंट के। तो एक हम आपको पहले डिटेल में बताएंगे, फिर शॉर्टकट करेंगे इसका, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार इसके बराबर भी क्या होगा, एक बार इसके बराबर भी क्या होगा, एक बार इसके बराबर भी क्या होगा। तो यहाँ पर कोई नंबर तो भाई 1 से तो गुणा हम कर सकते हैं ना, किसी नंबर में आप 1 से गुणा कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं भाई। चलिए तो यहाँ रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा राम और उसके पुत्र और कौन हो जाएगा, उसका पिता, तीनों का रेशियो निकालेंगे। चलिए भैया 1 है और नीचे भी कितना 1, तो 1 का इसमें के में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा k/1, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ नीचे क्या है 1 का इसमें करोगे के में तो कितना हो जाएगा k/3। भैया कितना हो जाएगा, ये रेशियो 5k/2, के कट गया। यहाँ 1 3 2 का एलसीएम 6, तो 6 से क्या कर दो इसमें गुणा, 6 से क्या कर दो गुणा, 6 से क्या कर दो गुणा, तो 6 कम 6, यहाँ 3 दूनी 6, 2 और 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, यानी उसका राम 6 का है, पुत्र 2 का है, पिता कितने का है 15 का। इसने कहा कि सभी तीनों की जो एज का औसत एज है वो 46 वर्ष है। तो भाई यहाँ देखो 15 और 2 17 और 6 23, 23 बराबर कितना 46, यानी तीनों का तो कुल कितना होगा 46 गुणा 3। इसने पूछा है कि, इसने आपसे पूछा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर। तो मेरे भाई बताओ यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 9 का, यहाँ कितने का है 9 का, तो 9 बराबर कितना, तो 46 गुणा 3 गुणा 9। ये हमने 3 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि उनका योग निकाला है ना, औसत अगर 46 तो योग कितना होगा, औसत गुणा संख्या, संख्या का मतलब जितने लोग हैं, और बटे कितना भाई 46, सॉरी 23, 23 दूनी कितना हुआ 46, 3 दूनी 6 और 9 छक 54 वर्ष। तो उनकी पिता और उसकी आयु में कितने का अंतर होगा 54 वर्ष का। आप कहेंगे सर आपने एक लाइन में कैसे निकाल दिया, भाई हमने यहाँ रेशियो में अंतर ले लिया, तुम अलग अलग निकालोगे तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। कैसे, 23 बराबर 46 गुणा 3, 23 दूनी 46, यानी 3 दूनी 6, 6 15 छक्का 90 और 6 चरंग 36, तो 90 में से 36 जाएगा कितना बचेगा भाई, 90 में से 36 जाएगा कितना बचेगा 54। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले, वीडियो को रोक कर उतार ले, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखें, 17 हो गया आपका। 18 नंबर देखें, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भाई कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। चलिए भाई, दीपक की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की जो आयु है, आयु सिर्फ 3 गुनी है, यानी कितनी 3 गुनी है। तो कौन दीपक 3 गुना होगा, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी बोला है दीपक
की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो जिसमें बोले का से में उसी में गुणा कर दो। रेशियो निकालो, दीपक और उसके पुत्र की जो आयु दे रखी वो कितना अनुपात आ जाएगा, 3:1 भाई, है ना। 3 यहाँ पे रहेगा और 1 इधर पहुँच जाएगा, है ना। 2 क्षेत्र है भाई, ये 2 क्षेत्र हैं। देखो एक दीपक वाला एक उसके पुत्र वाला। दीपक अपने भाई दीपक पुत्र जो है दीपक की तरफ आया, तो दीपक बोला कि पीछे लग बेटा तू। अब भाई 3 का क्षेत्र ये था और दीपक भाई यहाँ कितना 1 से गुणा कर सकते हैं ना हम, तो ये 1 जब पुत्र के क्षेत्र में गया तो बोला दीपक का पुत्र बोला दीपक वाले नंबर से कि बोले तू बेटा मेरे पीछे लग, तो कितना 3:1। आपको ये नहीं बोलेगा कि 1:3 है ना, कितना 3, ये नंबर यहाँ पर रहता है, ये वाला नंबर इसके पीछे आता है, कितना 3:1। इसने कहा है आपसे कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना 34:13 हो जाएगा। चलिए भाई 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु निकालो, बच्चा वाला क्वेश्चन। यहाँ कितने का अंतर, 2 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर भाई, यहाँ कितने का 1 और कितना 1 है ना। यहाँ कितने का हुआ अंतर, माइनस करो 1 और कितना 2, 21 का अंतर है ना। यहाँ 21 का अंतर है और यहाँ कितने का 2 का अंतर है। तो आप इसमें 21 से गुणा कर दो, इसमें 2 से कर दो, तो 21 करो इसमें, तो 21 से गुणा करोगे तो 21 3 63 और 21 एकम 21, इसमें 2 से करो 34 दूनी 68 और 13 दूनी 26, है ना। 34 दूनी 68, 13 दूनी 26। कोई दिक्कत भाई। अब अंतर देखो, 8 में से 6 गया 2 और 4 42 का। यहाँ कितने का 2 और यहाँ कितना 42, यानी दोनों अंतर बराबर है। चलिए यहाँ 63 है, यहाँ 68, यहाँ दीपक 63 यहाँ 68, यहाँ 63 यहाँ 68, ये दीपक और उसके पुत्र की आयु है। तो दीपक यहाँ 63 का, यहाँ 68 का, 5 बढ़ गया ना। अगर पुत्र का निकालो, यहाँ 21 का, यहाँ 26 का, 5 बढ़ गया ना। और 5 बराबर क्वेश्चन में कितना है 5, तो 1 बराबर कितना होगा 1। तो उसका क्या पूछा, दीपक की वर्तमान आयु, तो 1 बराबर 1, तो 63 बराबर कितना होगा 63, क्यों 1 से गुणा कर देंगे ना। तो दीपक का पूछा, तो दीपक कितने वर्ष का है 63। दीपक की वर्तमान आयु क्या है 63 वर्ष। अगर पूछे दीपक की 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो और यहाँ पे रख दो, है ना। जैसे भी आपसे पूछे वैसे निकाल सकते हो, बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम। चलिए आप स्क्रीनशॉट लें फटाफट और आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना भाई। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखें, और 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, मिटा रहे से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखें। 19 नंबर मेरे भाई आपसे कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंजना और राखी, ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। 19 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन बहुत करवा दिए ऐसे, है ना। 20 नंबर देखें। 20 किसी पिता उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्या है। तो देखिए ये ऑप्शन से बना लो। 20 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन से बनाओगे थोड़ा और जल्दी पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन आप अपने उसमें देखिए, पहला ऑप्शन है 35 और 10 वर्ष। पहला ऑप्शन है 35 और 10 वर्ष, है ना। 35 और 10 वर्ष कह रहा दोनों की, और दूसरा है 36 9, तीसरा है 37 8 और चौथा है 39 और 6। तो देखो 45 यहाँ 45 यहाँ 45 यहाँ 45 यहाँ कह रहा किसी पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, अच्छा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय आयु का 4 गुना था। तो 5 वर्ष पहले ये कितने का होगा 30 का होगा, और ये कितने का होगा 5 का होगा। तो इनका जो गुणनफल कह रहा है 3 पंजे 15 कह रहा है पिता, है ना, कह रहा है ये 20 नंबर क्वेश्चन, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो उस समय इसका 4 गुना है क्या, नहीं है, तो ये वाला हमारा नहीं हो सकता है। ये वाला आ जाओ, इसका भाई क्यों 5 वर्ष पहले यानी माइनस कर दो, है ना इसमें, तो माइनस करो तो 31 बचा, यहाँ माइनस करो कितना 5, तो कितना बचा 4, गुणा करो 4 एकम 4, 4 3 12, 124,
कह रहा उस समय आयु का 4 गुना था, 4 को 6 चौक 24 और 4 तियाँ 12 है, यानी नहीं हुआ है ना, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो माइनस करो, 5 साल पहले कितने का था ये, 32 साल का, 5 साल पहले ये कितने का, 3 वर्ष का, तो 32 तियाँ 96 है ना, 32 तियाँ 96, ठीक है। 32 तियाँ 96, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, तो उस समय एज की 4 गुना हो रहा है ये। उस समय कह रहा है कि उस समय आयु का 4 गुना था, इनके पहले 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय आयु का 4 गुना था, तो नहीं हो रहा ना। ये वाला देखो, इसमें माइनस करो 5 तो कितना 35, इसमें माइनस करो 5 है ना, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें 1, इनका गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। उस समय की आयु का 4 गुना था। भाई क्या हो रहा है इसमें, किसी पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, सबसे ज़्यादा 45, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्या है, तो 39 आयु क्या है, 35, इसका भाई 4 3 31 चौका 1 मिनट, बिल्कुल भाई है ना। इसका देखो 4 गुना करो, इसका बिल्कुल 4 गुना है ना, इसका ये 4 गुना बैठ रहा है, इसका 4 गुना नहीं बैठ रहा, तो ये नहीं होगा हमारा। देखो इसका क्या 4 गुना बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा, तो ये भी नहीं होगा। क्या इसका ये 4 गुना बैठ रहा, नहीं बैठ रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, है ना। कह रहा उस समय जब 5 वर्ष कम था इसका 4 गुना था, यानी इनका जो गुणनफल था वो किसका था, 4 गुना। चलिए हम वहाँ पे से फिर से सारे ऑप्शन मिटा के एक बार जो आंसर है उससे ही ले रहे हैं हम, ठीक है। इसने बोला है आपसे कि जो पिता और पुत्र की, हमारा बी ऑप्शन देखो कितना 36 और 9, भाई 5 वर्ष पहले ये कितने का होगा, 5 वर्ष पहले मेरे भाई ये कितने का होगा, 31 का, और ये 5 वर्ष पहले उसका पुत्र कितने का होगा, 4 का। इनकी जो आयु का गुणनफल है यानी 124, वो उसकी पहले की आयु का, यानी जो 31 का, इसका 4 गुना है क्या, बिल्कुल 4 गुना है, तो इसका मतलब उसके कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 36 और 9, यानी पिता 36 वर्ष का होगा, पुत्र 9 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं और आगे पढ़ेंगे हम कल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये भाई आपका ही चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, है ना, और अपने दोस्तों से भी करवाया करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।